तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। ठीक, आज का हम जो है क्वेश्चन देखते हैं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर का है वाक्य। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, आई गो या गोज। ठीक, डेली मतलब इसमें क्या होगा, गो होगा या फिर गोज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आई जो है प्लुरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लुरल सब्जेक्ट। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करता है, किया जाता है? वर्ब वन यूज किया जाता है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, गोज नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे और इसको काट देंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ही गो या गोज टू पटना एवरी डे। ठीक, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर डेली था, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब वन हो गया। और यहाँ पर देखिए एवरी डे है। ठीक, एवरी डे है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पर जो गो और गोज है सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फाइव का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, गोज हो जाएगा और यहाँ पर गो नहीं होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कॉमन इनर है। ठीक, इस पे हम लोग देखेंगे क्या, यही देखेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेली लिखा हुआ है। डेली किस सेंटेंस में लगा हुआ था है? जिस भी सेंटेंस में डेली का यूज किया रहता है उस वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। अगर कोई अदर टेंस में बनाया हुआ है तो वो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज सिंगिंग नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंग्स, सीता सिंग्स ए सॉन्ग डेली। ठीक, अब अगला क्वेश्चन का हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, माई ब्रदर। ठीक, माई ब्रदर हैज़ गॉन टू पटना एवरी वीक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी वीक। एवरी वीक जो है किसी भी सेंटेंस में रहता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ गॉन नहीं होगा। यहाँ पर माई ब्रदर के साथ में क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वर्ब फाइव का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या, कौन सा यूज करते हैं, वर्ब फाइव का हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन फाइव देख लेते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार डाल लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देख लीजिए, तो यहाँ पर जो आई है, फिर है ब्लैंक। ठीक, ये सॉन्ग। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज गोज है। ठीक, गोज ऑलवेज है। और एक है ऑप्शन गो ऑलवेज और एक है ऑलवेज गो। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। ठीक, अब डी करेक्ट क्यों है, अब देख सुन लीजिए आप लोग। ऑलवेज जो है, ठीक, ऑलवेज जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, ऑलवेज जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी सेंटेंस में लगा रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। इसमें मेन वर्ब क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, गो लगेगा। तो गो लगेगा आई के साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलवेज गो कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑलवेज गो। चलिए हम लोग इसके बारे में बात अब हम लोग को बताते हैं। पहले इतना जो सेंटेंस हम लोग दिए हैं इसको क्या कर ले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप लोग हम लिख लेते हैं यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कुछ जो है वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हो गया नेवर। ठीक, सेल्डम, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया। ठीक, जनरली हो गया, रेगुलरली हो गया, रेगुलरली। ठीक, कुछ और वर्ड्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, ऑलवेज हो गया, ऑलवेज हो गया, सम टाइम हो गया, सम टाइम हो गया, ऑफन हो गया, OFTN ऑफन। ठीक, ठीक, और कुछ और होता है, जैसे कि एक और लिख लीजिए। मतलब बहुत होता है, जैसे कि यहाँ पर जो मेन मेन है वो मैं लिखवा देता हूँ यूजुअली। अब ETC कर लीजिए। मतलब कि ये जो शब्द है अगर किसी सेंटेंस में आता है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, मेन जो वर्ब होता है, मेन वर्ब से क्या करेंगे हम लोग,
पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम लोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम लोग, ठीक, हमेशा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम लोग हमेशा मेन वर्ब से पहले, हम लोग मेन वर्ब से पहले करते हैं, मेन वर्ब से पहले करते हैं, ठीक। मतलब कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब से पहले करेंगे। जैसे कि एक और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे हो जाए सी गोज ऑलवेज, सी गोज ऑलवेज देयर, ठीक। और जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और यहाँ पर हो गया नो एरर, नो एरर पार्ट डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी पार्ट में गलती है। क्यों गलती है भाई, क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलवेज, क्या हो जाएगा, ऑलवेज गोज, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर इतना जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको आप क्या कीजिए अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए लिखिए आप। जैसा कि अभी आपने समझ लिया कि जैसे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब किसी सेंटेंस में होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि उसको हम क्या करते हैं मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। तो चलिए अब इसमें का जो है रूल नंबर 2 लिखने का अब कोशिश करते हैं। तो रूल जो 2 है अब आप लिखते हैं, रूल नंबर 2 में होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक। यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहता है, किसे कहा जाता है, जैसे कि मैन इज मोर्टल, जैसे कि हो गया मैन इज मोर्टल, ठीक। मतलब कि आदमी जो होते हैं मरणशील होते हैं। तो ये तो बात जो है कि सभी लोग जानते हैं कि जो आदमी इस धरती पर आया है एक ना एक दिन उसको मरना ही है, ठीक। और एक हो गया जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कि ईमानदारी जो है एक अच्छी नीति है। तो भाई जो ईमानदारी है वो सबके लिए भाई अच्छी नीति है, ठीक। और मैं जैसा कि इस प्रकार से एक और होता है जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक। मतलब कि जो सूरज होता है क्या होता है, डूबता है किसमें भाई, पश्चिम में। तो भाई ये जो है जनरल बात है जो कि सब लोग जानते हैं कि सूरज जो है पश्चिम में डूबता है। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, मतलब कि सब जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। तो ठीक, तो ऐसे जो है यूनिवर्सल ट्रूथ वाला में पहले हम लोग लिख लेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जो है क्या क्या होता है, इसका जो रूल है क्या होता है, पहले हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो मतलब रूल और 2 में लिखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, ठीक, सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे होगा भाई, तो देखो सबसे पहले हम लोग एक जो सेंटेंस है उससे समझते हैं। जैसे वाटर जो है, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है उबलता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हो जाएगा जैसे वाटर, जैसे ब्लैंक दे दिया, ठीक, एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है उबलता है। तो जैसे कि अब ऑप्शन दे दिया बॉयल, ठीक, बी में दे दिया बॉयल्स, ठीक,
और सी में दे दिया इज बॉयलिंग, इज क्या हो गया बॉयलिंग, इज बॉयलिंग, ठीक, इज बॉयलिंग, एंड डी में दे दिया बॉयल्ड, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन जो करेक्ट है ये हो गया बी, क्योंकि वाटर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बॉयल्स हो जाएगा, ठीक। मतलब कि इसमें जो हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि यह जो बात है यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि लोग सभी लोग जानते हैं, जनरल बात है कि जो जल होता है, जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है उबलता है। एक और सेंटेंस हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लिखते हैं द सन, ठीक, यहाँ पर हो गया ब्लैंक, इन द, ठीक, इन द ईस्ट, ऑप्शन हो गया राइज, बी हो गया राइजेज, ठीक, राइजेज, एंड सी हो गया इज राइजिंग, एंड डी हो गया वाज राइजिंग, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जल्दी बताइए। इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा बी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा भाई, क्योंकि जो सन है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और ये जो बात है यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हम लोग क्या करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा वर्ब 5 का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा राइजेज, ठीक, क्या होगा यहाँ पर राइजेज करेक्ट होगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होता है यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। एक और सेंटेंस हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि हम लोग ने लिखा था ऑनेस्टी, ठीक, ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। ऐसा क्वेश्चन जो है हम लोग का बोर्ड एग्जाम मतलब मैट्रिक एग्जाम में भी पूछता है, ठीक। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर इज, बी ऑप्शन हो गया वाज, ठीक, और सी ऑप्शन हो गया वर, ठीक, एंड डी ऑप्शन हो गया आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इज, क्यों होगा भाई, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। तो चलिए यहाँ तक तो सभी लोग का क्लियर होगा, ठीक। अगर क्लियर है तो सभी लोग चैट सेक्शन में लिख लेंगे, क्लियर लिख देंगे या फिर कमेंट कर देंगे कि हाँ सर यहाँ सब क्लियर हो गया। चलिए अब लिखते हैं हम लोग रूल नंबर 3। रूल नंबर क्या लिखते हैं, 3rd लिखते हैं। तो रूल नंबर 3rd में आता है कंडीशनल सेंटेंस। क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक। कंडीशनल सेंटेंस में आता है जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस मतलब ये कंडीशन बताता है कि जैसे हिंदी, जैसे कि मैं एक हिंदी में लिख देता हूँ, यदि वह आएगा तो मैं उसे अंग्रेजी, ठीक, तो मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो मैं उसे क्या करूंगा अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो देखिए तो यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है कि यदि वह आएगा तो मैं क्या करूंगा उसको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मतलब यदि वह आता है तो मैं उसको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन जो है इस प्रकार का जो कंडीशन होता है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होता है इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के मतलब होता है कंडीशनल सेंटेंस। चलिए लिखिए रूल नंबर 3 में लिखते हैं हम लोग। चलिए रूल नंबर 3 में लिखते हैं यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक, 2 वाक्य, जैसे देखिए तो यहाँ पर यदि वो आएगा, ठीक, तो एक ये हो गया यहाँ पर सेंटेंस हो गया और एक हो गया ये वाला, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मतलब कंडीशनल सेंटेंस में 2 वाक्य रहता है। कितना वाक्य रहता है, 2 वाक्य रहता है, ठीक। एक जो है
ठीक, शर्त को बतलाता है, एक जो है शर्त को बतलाता है, एंड जो दूसरा होता है ठीक परिणाम रिजल्ट बताता है, तथा जो दूसरा है तथा दूसरा परिणाम बताता है, परिणाम यानी रिजल्ट बताता है, रिजल्ट बताता है। जैसे कि देखिए, तो यहाँ पर जो एक शर्त दिख रहा है, पहला शर्त दिखा रहा है ठीक, यदि वो आएगा तो मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो ये जो है परिणाम निकल रहा है कि यदि वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो ये जो है शर्त बता रहा है और एक जो है रिजल्ट बता रहा है। ठीक, तो जैसे देखिए कंडीशनल सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक, जैसे कि हो गया इफ़, इफ़ हो गया ठीक, इफ़ का ये हिंदी होता है यदि, या फिर होता है अगर। इफ़ का हिंदी जो है अगर होता है या फिर यदि होता है। और एक होता है व्हेन, व्हेन का अर्थ जो है होता है क्या, कब होता है, लेकिन जब यह किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है ठीक, कंडीशनल जब सेंटेंस में आ जाता है तो इसका हिंदी हो जाता है जब। क्या हो जाता है, जब हो जाता है। और अनलेस, और एक होता है अनटिल। ठीक, अनलेस और अनटिल का हिंदी होता है एक ही होता है, जैसे कि जब तक नहीं, जब तक नहीं, तब तक नहीं, तब तक नहीं। इसका हिंदी क्या होता है, जब तक नहीं या फिर तब तक नहीं। एक होता है एज सुन एज, एज सुन एज, और इसका हिंदी होता है ज्यों ही। क्या होता है, ज्यों ही। हो गया। और एक लिख लीजिए, एक लिख लीजिए इन केस, इन केस। इन केस का अर्थ हो गया होता है ठीक, इन केस का होता है के दशा में। क्या होता है, के दशा में। इसका अर्थ क्या होता है, के दशा में। इतना ही लिख लिए, ये मतलब जो है भी आई हुआ है, पहले ETC इतना पर लिख लीजिए, पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर का एक वाक्य हम लोग पहले बनाएंगे। ठीक, यदि, यदि वह आएगा, क्या होगा, यदि वह आएगा ठीक, तो मैं जाऊंगा। ठीक, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, आने का कार्य जो है पहले हो रहा है, तो ना भाई मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले मतलब जो है कि आने का कार्य हो रहा है, मतलब ये प्रेजेंट में हो जाएगा तब यह फ्यूचर में क्या हो गया कि जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसे बनेगा, इफ पहले कार्य कौन हो रहा है, आने का कार्य हो रहा है, तो इफ ही कम्स। ठीक, इफ ही कम्स आई शैल गो। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ठीक, और जो कार्य ठीक बाद में हो रहा है तो उसको हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसमें बनाएंगे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग बनाएंगे, मतलब कि जो पहला वाक्य है, जो पहले कार्य हो रहा है उसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो कार्य बाद में हो रहा है, मतलब कि ये कार्य जो है प्रेजेंट में हो जाएगा तब ये जो कार्य है फ्यूचर में होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। ठीक, मतलब कि हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख ले सकते हैं कि हो जाएगा, पहले कंडीशनल वर्ड, जैसे कंडीशनल वर्ड यहाँ पर क्या है, इफ़ है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर हो जाएगा कॉमा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो दूसरा सब्जेक्ट होता है जो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, शैल या विल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, शैल या विल। ठीक, प्लस वर्ब 1 प्लस
ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। और अब आपको क्या करना है कि इसी तरह का क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर से देखिए, जैसे कि इंग्लिश में अगर यहाँ से देगा, जैसे कि देगा आई, ठीक, इफ हो गया, इफ यू ठीक विल, इफ यू विल ठीक कम, इफ यू विल कम, ठीक हो जाएगा यहाँ से। और तो हो जाएगा आई, ठीक, आई गिव, ठीक, आई गिव यू ए पेन। मतलब इस तरह के देगा अगर वाक्य, ठीक है। तो ऐसे कॉमन एरर पूछेगा, जैसे हो गया पार्ट 1, ठीक, पार्ट बी हो गया, और यहाँ से दे देगा पार्ट सी, और यहाँ से दे देगा नो एरर, पार्ट क्या हो जाएगा डी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको पहचानना होगा, मतलब कि जिस सेंटेंस में, ठीक, जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड्स लगा रहता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा कि जो कंडीशनल वर्ड है जिस सेंटेंस में लगा रहेगा उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जिसके साथ कंडीशनल वर्ड्स लगा रहेगा उसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड्स नहीं लगा रहेगा, मतलब जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड्स नहीं लगे रहेगा उसको हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पर कंडीशनल वर्ड्स जो है कि किसके साथ लगा है, पहला जो सेंटेंस है इसके साथ लगा है, मतलब कि यहाँ पर जो है विल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, कि जिसके साथ कंडीशनल सेंटेंस लगा रहता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो चलिए, इस यहाँ पर हो गया। अब जो जिसके साथ कंडीशनल सेंटेंस नहीं लगा है, मतलब कंडीशनल वर्ड्स नहीं लगा है, तो हम उसको क्या किस में बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल को ऐड करना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पर क्या करना है, सेल को ऐड करना पड़ेगा। तो अब जो ये जो है सेंटेंस अब जो है क्लियर हो गया। ठीक, इस प्रकार का जो है हो जाएगा, मतलब कि बी पार्ट में भी गलती था और सी पार्ट में भी गलती था। ठीक, इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है और बना लेते हैं। जैसे कि हो गया यू विल, ठीक, यू विल नॉट गेट ए गुड जॉब, हो गया, अनलेस, ठीक, क्या हो गया, अनलेस यू विल, ठीक, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड। ठीक, अब इसमें अब कॉमन एरर ढूंढना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग पार्ट में छाट देंगे। सबसे पहला पार्ट हो गया ए पार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक, और बी पार्ट हो गया यहाँ पर। क्या करेंगे हम लोग, बी पार्ट भी छाट लेंगे। यहाँ से हम लोग कर दिए बी पार्ट, ठीक, और सी पार्ट कर दिए यहाँ पर। क्या कर दिए यहाँ पर, सी पार्ट कर दिए, या फिर यहाँ पर कर दिए सी पार्ट और यहाँ पर कर दिए डी पार्ट। ठीक, और नो एरर कर दिए हम लोग, नो एरर पार्ट ई कर दिए। ठीक, तो अब आपको देखना है कि किस पार्ट में हम लोग का क्या है गलत है, किस पार्ट में हम लोग का एरर है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडीशनल वर्ड्स जो है किस सेंटेंस के साथ लगा है, या फिर ये देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। देखिए, तो यू विल नॉट गेट ए गुड जॉब, मतलब तुम एक अच्छा जॉब नहीं पा सकते हो, नहीं पाओगे जब तक नहीं, तब तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो मतलब कि जो कार्य पहले कौन हो रहा है, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, मतलब कि अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तो भाई गुड जॉब, मतलब अच्छा एक जॉब नहीं पा सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगा कि मतलब कि जो पहले कार्य हो रहा है ये
हार्ड वर्क करने का हो रहा है, मतलब कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुमको अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगी, मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब कि पहला जो है ये सेंटेंस पहले हो रहा है। ठीक, मतलब ये कार्य पहले हो रहा है हार्ड वर्क करने का, तो मतलब कि यहाँ पर जो है विल नॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यह पहले कार्य हो रहा है, और जो कार्य पहले होता है उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मतलब कि सी पार्ट में क्या है, गलत है, यहाँ पर विल नॉट नहीं होगा। अब जो है सेंटेंस हम लोग का बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यू विल गेट अ स्कूटर। यू विल गेट ए स्कूटर। ठीक ठीक, अब आगे लिख लेते हैं, यू विल गेट ए स्कूटर। ठीक, अनलेस, ठीक, अनलेस you will get a scooter unless you will not, ठीक, pay the money। ठीक, यहाँ पर कर दिए हम लोग ए पार्ट। ठीक, यहाँ पर कर दिए हम लोग बी पार्ट, यहाँ पर कर दिए हम लोग बी पार्ट। ठीक, और यहाँ पर हम लोग करते हैं सी, और यहाँ पर करते हैं डी, और यहाँ पर करते हैं हम लोग नो एरर पार्ट ई। ठीक, तो अब देख पाता हो तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले देखिए कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो पहले कार्य कौन हो रहा है, पैसा चुकाने का। ठीक, मतलब पैसा अगर तुम नहीं चुकाओगे तो तुम्हें क्या होगा, स्कूटर नहीं मिलेगा। तो पहले कार्य हो रहा है पैसा चुकाने का, मतलब कि जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव। तो सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब वन हो गया। मतलब कि यहाँ पर विल नॉट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि विल नॉट नहीं होगा, तब ये जो सेंटेंस है सही होगा। चलिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर चलिए अब इसका जो है निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक, इसका जो है निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को सभी बात अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे हाँ 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 बहुत ही क्लियर हो गया है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को क्या करेंगे, पुनः देख लेंगे। ठीक, इसको पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, और या फिर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक, प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो जैसे कि आप सेंटेंस दे दिया, ठीक, राम राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। तो इसका अब क्या करना है, निगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव टू निगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, राम हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है डू या डज, तो डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है डू। ठीक, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज लगता है, मतलब कि हो जाएगा यहाँ पर राम डज नॉट। ठीक, उसके बाद क्या होता है, तो चलिए क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डज नॉट और डू नॉट किसके साथ लगता है। मतलब कि जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू नॉट लगता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और यहाँ तक होने के बाद देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसे हिंदी में देखते हैं। मैं रोज नहीं गाता हूँ। ठीक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई,
ठीक। और इसके साथ ये जो है प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे डू नॉट, ठीक। और इसके साथ जब वर्ब आएगा तो वर्ब वन आएगा, तो वर्ब क्या है, गाना। गाना क्या होता है, सिंग, ठीक। आई डू नॉट सिंग, ठीक। और रोज क्या क्या होगा, डेली, ठीक। आई डू नॉट सिंग डेली। यहाँ तक हो गया निगेटिव। ये होने के बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक ये यस नो वाला होता है, एक होता है WH वर्ड वाला। WH वर्ड मतलब कि क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक। क्वेश्चन वर्ड लिखना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स में कौन कौन आते हैं, जैसे हो गया हु, ठीक, व्हाट, ठीक, वेयर, व्हाई, मतलब कि यही सब आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक। हाउ हो गया, मतलब ETC। जो क्वेश्चन वर्ड्स वाले हैं दो होता है, इंट्रोगेटिव में दो आते हैं, एक होता है यस नो वाला, एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कैसे करते हैं। चलिए इस इतने तक पहले कीजिए। तो चलिए यहाँ तक होने के बाद देखते हैं हम लोग जो यस नो वाला होता है इंट्रोगेटिव का, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। तो उसका स्ट्रक्चर होता है डू या डॉज, ठीक। मतलब डू या डॉज पहले हो जाएगा, ठीक। फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हो जाएगा वर्ब वन। या यहाँ अगर नॉट हो, अगर वाक्य में नॉट हो, सब्जेक्ट के बाद ही क्या करते हैं हम लोग, नॉट लगाते हैं यहीं पर। अगर हो तो तब फिर क्या करते हैं, वर्ब वन प्लस फिर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक। अब प्लस में यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन चिन्ह छूट गया तो उसका वैल्यू ही नहीं रहता है, ठीक। मतलब कि इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन चिन्ह का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब देखते हैं WH वर्ड वाला, ठीक। मतलब कि क्वेश्चन वर्ड वाला होता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है, ठीक। जैसे कि हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स हो गया, फिर प्लस फिर यही इंट्रोगेटिव वाला हो जाता है डू या डॉज, डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट होते यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक। प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह हो गया, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि हो गया क्या, क्या वे लोग, ठीक, क्या वे लोग हो गया रोज यहाँ, जैसे कि हो गया रोज यहाँ यहाँ आते हैं, क्या वे लोग रोज यहाँ आते हैं, ठीक। तो ये हो गया। जनरली इस वाक्य का हम लोग क्या करते हैं, आंसर यस या नो में देते हैं, मतलब हाँ या नहीं। तो क्या वे लोग रोज यहाँ आते हैं, ये यस नो वाला है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है। तो पहले हो गया डू या डॉज, ठीक। तो डू या डॉज किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डू लगता है, डू। फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक। अब नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, ठीक। अब उसके बाद वर्ब वन, तो वर्ब क्या है, आना है, हो जाएगा कम, प्लस प्लस कर रहे हैं कि अब वर्ब वन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दो है, तो पहले क्या हो जाएगा, हियर, कम हियर डेली, कम हियर डेली, और क्वेश्चन चिन्ह हो गया। इस तरह से मतलब कि बनेगा, ठीक। और एक देख लेते हैं हम लोग वो वाला, ये क्वेश्चन वर्ड्स वाला देखते हैं, जैसे हो जाएगा वे लोग, वे लोग तुम्हें, वे लोग तुम्हें क्यों पीटते हैं, वे लोग तुम्हें क्यों पीटते हैं, क्वेश्चन चिन्ह। अब देखो इसके कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया क्वेश्चन वर्ड्स वाला। तो क्वेश्चन वर्ड्स वाला क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, वाई, ठीक, वाई। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डू या डॉज, तो वे लोग के साथ क्या हो लगेगा, डू लगेगा, वाई डू, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है, दे है, ठीक, वाई डू दे, ठीक। अब वर्ब क्या है, वर्ब है पीटना, पीटना का हो जाएगा बीट, दे बीट, और ऑब्जेक्ट है इन, क्वेश्चन, ठीक। इस प्रकार से बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर से क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक। तो अब इस पर जो है अब अपने क्या करना है,
प्रैक्टिस करते रहना है। अब अपना क्या करना है कि अपना बुक अगर कोई होगा तो उसे क्या करना है कि अक्सर कोई भी वाक्य को और इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, और अगले वीडियो में हम बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।